भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन को लागू करने के पीछे क्या कारण है? इसका सही विकल्प होगा प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का अभाव। निपुण भारत मिशन के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है? इसका सही विकल्प होगा 2026-27। सभी बच्चे समय से कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफलों को हासिल कर पाएँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी है। इसका सही विकल्प होगा शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रभावी होना। हरोड़ा संकुल के सभी शिक्षक प्रकाश जी को एक अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में बहुत पसंद करते हैं। प्रकाश जी भी सभी से सौहार्दपूर्ण व मित्रवत व्यवहार रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका सही विकल्प होगा विचारों के आदान प्रदान के लिए आपसी सहमति और सम्मान जरूरी है। एक प्रभावी अकादमिक सहयोगकर्ता के लिए आवश्यक है। इसका सही विकल्प होगा शिक्षण प्रक्रिया की गहरी समझ के साथ साथ शिक्षकों के साथ एक टीम की तरह काम करें। सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए अकादमिक सहयोगकर्ता शिक्षकों को क्या सुझाव दे सकते हैं? यहाँ पे ABCDE ये 5 सुझाव हैं। इसका सही विकल्प होगा ACE। रोहित कक्षा में बहुत कम बोलता है। शिक्षिका के अनुसार वह थोड़ा बुद्धू बच्चा है। उसके माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि यह बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रजनी जी एक अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में उनकी इस टिप्पणी पर आपत्ति करती हैं और उन्हें रोहित पर ध्यान देने के लिए कहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि इसका सही विकल्प होगा ऐसे पूर्वाग्रहों की वजह से हम बच्चों की क्षमताओं का सही आकलन नहीं कर पाते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकें, इससे संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। ये सब कथन हैं। इसका सही विकल्प होगा पहला और तीसरा। एक अच्छी प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण की कौन सी गतिविधि नहीं होनी चाहिए? इसका सही विकल्प होगा श्याम पट से देखकर किसी वर्ण को बार बार कॉपी में लिखने के काम। महेश जी एक अकादमिक सहयोगकर्ता हैं। कक्षाओं के अवलोकन के दौरान वे पाते हैं कि उनके संकुल की 2 प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पठन व लिखने का स्तर काफ़ी अच्छे हैं। वे जानते हैं इन स्कूलों में शिक्षक काफ़ी अच्छे ढंग से भाषा शिक्षण पर कार्य कर रहे हैं। अन्य स्कूलों के शिक्षक भी इन स्कूलों से प्रेरणा लें सकें, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इसका सही विकल्प होगा संकुल स्तर पर होने वाली बैठकों में इन 2 स्कूलों के शिक्षकों को अपने अनुभव व रणनीतियों को साझा करने को कहना चाहिए। किसी कक्षा में शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहा है, यह जानने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इसका सही विकल्प होगा कक्षा का अवलोकन। एक अकादमिक सहयोगकर्ता द्वारा कक्षा अवलोकन के दौरान किए जाने वाले कार्य हैं। पहला है कक्षा कक्ष की व्यवस्था का अवलोकन। दूसरा प्रधान अध्यापक से कक्षा अवलोकन की अनुमति। तीसरा भाषा व गणित शिक्षण से जुड़ी रणनीतियों व गतिविधियों का अवलोकन। चौथा है बच्चों की प्रगति की जांच। इसका सही विकल्प होगा पहला, तीसरा और चौथा। अवलोकन के दौरान अकादमिक सहयोगकर्ता को क्या क्या नहीं करना चाहिए? पहला, बच्चों से बातचीत।
शिक्षकों को उनकी गलतियों पर रोकना टोकना। तीसरा, अचानक पहुंचना और शिक्षकों को पाठ पढ़ाने के लिए कहना। चौथा, कक्षा में घट रही प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखना समझना। इसका सही विकल्प होगा पहला, दूसरा, तीसरा। बच्चों के आकलन के बाद अकादमिक सहयोगकर्ता के लिए ज़रूरी है आकलन। इसका सही विकल्प होगा आकलन का विश्लेषण करना और सुधारात्मक योजना बनाना। कक्षा अवलोकन के दौरान आपने देखा कि कक्षा 2 के शिक्षक गणित की कक्षा में दुकानदार बनकर बच्चों के साथ खरीद बिक्री की गतिविधियां करते हैं। इसका सही विकल्प होगा ठोस वस्तुओं, चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग। रमेश जी अकादमिक सहयोगकर्ता की भूमिका में अपने संकुल के शिक्षकों की भाषा के शिक्षण से जुड़े नवाचारों पर समझ बनाना चाहते हैं। इसके लिए प्रभावी तरीका होगा, इसका सही विकल्प होगा कार्यशाला आयोजित करना। शिक्षा के क्षेत्र में साझी रुचि के विभिन्न क्षमताओं वाले व्यक्तियों का एक साथ मिलकर किसी समूह का निर्माण करने को कहा जाएगा। इसका सही विकल्प होगा प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। संकुल स्तर पर अकादमिक सहयोग के उद्देश्य हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही विकल्प होगा पहला, तीसरा और चौथा। किसी कक्षा में प्रिंट से भरपूर वातावरण बेहतर है या असंतोषजनक, इसका निर्धारण करने के लिए कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। ए, बी, सी, डी। उपर्युक्त संकेतों को असंतोषजनक से बेहतर के क्रम में सजाएं। इसका सही विकल्प होगा बी, ए, सी, डी। किसी कक्षा में डिकोडिंग शिक्षण की प्रक्रिया बेहतर है या असंतोषजनक, इसका निर्धारण करने के लिए कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। उपर्युक्त संकेतों को असंतोषजनक से बेहतर के क्रम में सजाएं। ए, बी, सी, डी। इसका सही विकल्प होगा बी, ए, सी, डी।